नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे। आज का विषय है टेबुलेशन ऑफ डेटा। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा और टेबुलेशन ऑफ डेटा, ये जो स्टेप्स हैं इसको हम पार करेंगे तभी हम स्टैटिस्टिक का कोई टूल्स उस डेटा पे लगा पाएंगे, जो भी जितने भी टूल्स हमारे पास। आइए समझते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या होता है। टेबुलेशन ऑफ डेटा एक माध्यम है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे होता है डेटा का। डेटा का प्रेजेंटेशन तीन तरह से हो सकता है। एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में, जो भी आंकड़े आपको लिखना है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे, एक लाइन में लिखते चले गए, तो उसको बोलते हैं क्या, ये मेथड ऐसा है जो कि डाटा को रिटन फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। दूसरा है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो इसमें आपको टेबल बना लेना है और टेबल के बीच आप न्यूमेरिकल फॉर्मेट में यहाँ लिखते चले जाइए, 1 2 3 या जो भी आपका आंकड़ा है वो लिख दीजिए। तीसरा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, पाई चार्ट होता है, कई तरह के डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। आज का हमारा जो फोकस है वो है टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा को प्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो टेबल क्या होता है ये पहले समझ लें। अ टेबल इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिकल डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। ये महत्वपूर्ण बात है, यानी कि टेबल जो है वो रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। रो क्या होता है, कॉलम आगे बताएंगे। टेबुलेशन इन्वॉल्व द ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा in a form designed to elucidate the problem under consideration। एल और कॉर्नर ने कहा कि सारणीयन जो है वो क्या है, किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला सांख्यिकी तथ्यों क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। तो जो भी तथ्य हमने इकट्ठा किए, यानी कि जो हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा या जो भी कलेक्शन किए, उसको सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से हम कैसे प्रेजेंट करें रोज और कॉलम में, उसको हम टेबल कहते हैं। टेबल इज इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इन एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम एंड रोज। ये कॉलम और रोज में हमको आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने को क्या बोलेंगे, टेबल बोलते हैं। यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि टेबल इज अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वेयर एज रोज आर हॉरिजेंटल अरेंजमेंट्स एंड कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट्स। अब यहाँ हॉरिजेंटल की जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो हम कहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल, और वर्टिकल क्या हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस। फीचर्स या कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड टेबल। फीचर्स या हम इसको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ गुड टेबल, या इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ, PART, पार्ट्स ऑफ ए टेबल। क्या क्या होता है, एक होता है टाइटल एज कंपेटेबल विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी। टाइटल उसका होना चाहिए। टू फैसिलिटेट कंपेरिजन, यानी ऐसा टेबल बनना चाहिए जिसमें कि कंपेरिजन या तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं या तुलना कर सकते हैं। आइडियल साइज ऑफ डेटा हम कैसे प्रेजेंट करें और साइज ऑफ टेबल क्या होगा, इसके बारे में आपको एक उचित होना चाहिए। कैप्शन एंड स्टब्स, कैप्शन टेबल में रहना चाहिए और स्टब्स रहना चाहिए, या उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम अभी दिखाएंगे आगे एग्जाम्पल में। हेडिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए टेबल में। एब्रीविएशन, वो भी नोट डाउन करना चाहिए आपको, यदि टेबल में कोई एब्रीविएशन यूज किया गया है तो। फुटनोट्स वो भी अगर यूज किए हैं तो आपको बताना चाहिए। टोटल भी करना चाहिए। सोर्स ऑफ डेटा क्या है वो भी आपको टेबल के नीचे बताना चाहिए। साइज ऑफ कॉलम वो भी आपको ध्यान रखने की चीज़ है। सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव जो टेबल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल यानी कम खर्चे में बने, और साथ में अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आइए एक टेबल हम उदाहरण के रूप में यहाँ लिए हुए हैं। ये टेबल आपको ऊपर में जितने भी एक आदर्श टेबल के
महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। टाइटल यानी कि टेबल का, ये टेबल हो गया आपका, इसका टाइटल आपको दिया हुआ है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन, ये दिया हुआ है। टेबल नंबर दिया हुआ है, यहाँ 4.5 लिखा हुआ है, टेबल नंबर हो गया। इसके बाद हेडिंग, हेडिंग भी इसके दिए जाने चाहिए कि कौन कौन कॉलम और रो का हेडिंग, यानी कि उस जो डाटा है उसको किस हेडिंग के माध्यम से आप लिखे हैं वो भी दिया होना चाहिए, किस माध्यम से आप इसको लिखे हुए हैं वो भी होना चाहिए। अब यहाँ एक शब्द है कैप्शंस और एक है आपका यहाँ स्टब्स। तो स्टब्स जो हो गया वो ऐसे हेडिंग जो रो वाइज दिए हुए हैं, ऐसे हेडिंग जो रो वाइज दिए हुए हैं इसको रो हेडिंग या स्टब्स बोलते हैं। और ऐसे हेडिंग्स जो कि कॉलम वाइज दिए हुए हैं, जैसे लोकेशन हो गया, जेंडर हो गया, वर्कर्स हो गए, मेन, मार्जिनल, टोटल, नॉन वर्कर, टोटल, ये सब आपका क्या हो गया, कैप्शन या इसको बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स। डाटा का यूनिट भी आपका क्लासिफाई होना चाहिए, यानी कि यूनिट आपका स्पष्ट होना चाहिए कि आंकड़े किस यूनिट में है, वो करोड़ यहाँ लिखा हुआ है। बॉडी ऑफ द टेबल, ये फुल बॉडी आपका टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ ही सोर्स डेटा का क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया 2001, यानी कि सोर्स को आपको मेंशन करना है। फुटनोट मेंशन करना है, जैसे यहाँ लिखा हो फिगर्स आर राउंडेड टू नियरेस्ट करोड़। सपोज कि आपका टोटल ये मार्जिनल वर्कर कितने हैं, 2.99 करोड़, तो इसको राउंड फिगर निकाल के 3 कर दिए। तो इस तरह का हमने फुटनोट लिख दिया। इसके साथ ही एब्रीवेशन, वो जो ऊपर लिखे थे, एब्रीवेशन होगा कि जैसे किसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, सपोज यहाँ मेल और फीमेल जो लिखा है इसको कर दिया जाता है केवल M, इसको कर दिया जाता है F और इसको कर दिया जाता है T। तो यहाँ नीचे आपको एब्रीवेशन भी देना चाहिए कि M का क्या मतलब है। तो M का मतलब आप यहाँ लिखते मेल है, F का क्या मतलब है ये भी आपको लिखना, तो वो आपका एब्रीवेशन हो गया। तो ये एक टेबल के तमाम जो उसके कंपोनेंट हैं या कह लीजिए उसके जो पार्ट हैं या उसके जो ज़रूरी पार्ट हैं वो आपको स्पष्ट होने चाहिए। इस तरह से आके आप टेबल बना सकते हैं, सिंपल या और भी तरह के टेबल बन। तो टेबल बनाया क्यों जाता है ये समझ ले, क्या इसका उद्देश्य है। टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, किसी के बारे में हम टेबल के माध्यम से वो आंकड़ों को रिप्रेजेंट करके हम कई तरह के उसमें अनुसंधान कर सकते हैं। टू डू कंपेरिजन, कंपेरिजन भी हम करते हैं आंकड़ों को निकालने की, मेल फीमेल में कितना है वर्किंग कैपेसिटी, जो वर्कर कितने मेल में एम्प्लॉयड हैं, कितने फीमेल में एम्प्लॉयड हैं, ये जो है आपको निकाल लेते हैं। टू लोकेट ओमिशंस एंड एरर्स इन द डेटा, वो भी हमको प्राप्त हो जाता है कि आंकड़े हमने जब टेबल फॉर्मेट में जब रखने जाते हैं तो कई ऐसे आंकड़े आपको मिल जाएंगे जिसका कि हम कहीं पर नहीं रख सकते हो, तो वो उसको आपको हटाने में मदद मिलता है। टू यूज स्पेस इकोनॉमिकली, ये भी हमारे पास चूँकि ढेर सारे आंकड़े होते हैं, हम अगर इसको टेबुलर फॉर्मेट में कर दिए तो हमको ये आंकड़े और ही कम खर्चे में हम कम जगह पर इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने में सक्षम हो जाते हैं। टू सिंप्लीफाई डेटा, ये भी हम सिंपल कर देते हैं क्योंकि पहले हम रॉ डाटा रहता है तो ढेर सारा आपका डेटा है, लेकिन जब उसको आप टेबुलर फॉर्मेट में देते हैं तो वो निकल के बाहर आपको सिंपल वे में आ जाता है। टू यूज इट एज ए फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य में अगर कभी यूज करना हुआ तो इस टेबल को हम लोग सेव करके रख देंगे। अब टेबल कितने प्रकार के होते हैं वो 3 माध्यमों पर निर्भर करता है। पर्पज ऑफ टेबल, तो उसके कितने प्रकार होंगे, ओरिजिनलिटी ऑफ टेबल, उसके कितने प्रकार होंगे, इसके आधार पर मतलब कितने प्रकार के टेबल हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल, इसके आधार पे आपको कितने प्रकार के टेबल बन सकते हैं। तो ये 3 आधार हमने लिया है और जिसके आधार पे हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टेबल है, यानी कि कितने टाइप्स ऑफ टेबल आपको दिखेंगे। तो पहला इसको हम पूरा स्ट्रक्चर में देख ले। अकॉर्डिंग टू पर्पज अगर हम देखेंगे तो जनरल पर्पज टेबल, स्पेशल पर्पज टेबल। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी देख लें
तो ओरिजिनल टेबल और डेराइव्ड टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखें तो सिंपल या वन वे, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टेबल, दो तरह के हो गया। अब कॉम्प्लेक्स टेबल भी तीन तरह के हैं, डबल और टू वे टेबल, थ्री वे टेबल कह सकते हैं, और ये मेनी फोल्ड टेबल, यानी कि कई उसमें हेडिंग सब हेडिंग हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके कौन क्या है अकॉर्डिंग टू पर्पज। जनरल पर्पज टेबल, यानी कि जनरल पर्पज टेबल इज दैट टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज, इट डज नॉट सर्व्स एनी स्पेसिफिक पर्पज और स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर द कंसिडरेशन। ये इन जनरल टेबल बन जाता है एक सामान्य आवश्यकता के हिसाब से, किसी विशेष चीज़ को एड्रेस नहीं करता। स्पेशल पर्पज क्या हो जाएगा? स्पेशल पर्पज टेबल इज द टेबल विच इज प्रिपेयर्ड विथ सम स्पेसिफिक पर्पज इन माइंड। किसी विशेष हमको अनुसंधान के लिए इस तरह के टेबल बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल टेबल क्या होगा? ओरिजिनल टेबल इज दैट विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। ये आपका ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा के आधार पर टेबल बन जाएगा। जैसे जैसे उसको कलेक्ट किया गया है, जिस हालत में कलेक्ट किया है उसी हालत में उसको हमको टेबल में रख देना है। लेकिन डेराइव टेबल क्या हो जाएगा कि इसी टेबल से आपको इंफॉर्मेशन निकाल के एक और एक्स्ट्रा टेबल आपने बना लिया, तो उसको आपको क्या हो जाएगा? वो डेराइव्ड टेबल। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी कि सिंपल टेबल, यानी सिंपल टेबल आल्सो नोन एज वन वे टेबल, डाटा आर प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन द ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स। वन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एक गुण के आधार पर डाटा प्रेजेंट कर दे टेबल में, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल क्या हो जाएगा? डबल और टू वे टेबल, थ्री वे टेबल, यानी कई गुणों के आधार पे अगर हम टेबल को बनाएं तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स टेबल। जैसे ये सिंपल टेबल है, तो सिंपल टेबल क्या है कि फैकल्टीज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ यूजर्स, फैकल्टी वाइज लाइब्रेरी यूजर्स। साइंस के जो फैकल्टी हैं उसमें 50 लाइब्रेरी यूजर हैं, कॉमर्स के जो हैं उसमें 70 लाइब्रेरी का प्रयोग करते, आर्ट्स में 90 लाइब्रेरी का प्रयोग करते, टोटल 210 लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टेबल बन गया। कॉम्प्लेक्स टेबल, इन कॉम्प्लेक्स टेबल आल्सो नोन एज द मैनीफोल्ड टेबल, डाटा आर प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू 2 or more characteristics simultaneously. The complex table are two-way or three-way table according to whether 2 or 3 characteristics are presented simultaneously. ये भी हम आगे टेबल इसका दिया हुआ है, देख लेते हैं कैसे कि in such a table the variable under the study is further subdivided into two groups according to two interrelated characteristics. टू वे टेबल देखना है तो नंबर ऑफ़ यूजर लाइब्रेरी के फैकल्टी में अगर हम देखें कि साइंस फैकल्टी में कितने यूजर हैं और कॉमर्स में हैं, आर्ट्स में, उसमें भी अगर हम डिवाइड कर दें कि गर्ल्स कितने हैं और बॉयज़ कितने हैं, तो दो गुणों के आधार पे हमने एक टेबल को और हमने डिवाइड करके निकाला, जबकि टोटल यूजर कुछ पुराना जैसे टेबल से आपको दिख रहा है। तो टू वे टेबल उसको कहते हैं। थ्री वे टेबल, सच ए टेबल इज वेरिएबल अंडर स्टडी इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द थ्री वे टेबल, या टेबल जो हम आगे दिए हुए हैं। थ्री वे टेबल समझ लेते हैं। नंबर ऑफ़ यूजर्स, जो लाइब्रेरी के यूजर्स हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, इसमें अब आपका गर्ल्स और बॉयज़ तो हमने पहले डिवाइड किया था, अब गर्ल्स में भी फर्स्ट सेमेस्टर के कितने यूजर हैं, सेकेंड सेमेस्टर कितने यूजर हैं, टोटल कितने हो गए। बॉयज़ में फर्स्ट सेमेस्टर के कितने लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर के कितने यूज कर रहे हैं, ये आपका हो गया। तो यहाँ हमको एक, दो, यानी कि 2 से अधिक गुणों के आधार पर टेबल को हम बनाए हुए हैं, तो ये थ्री वे टेबल हो गया। इसके बाद मैनीफोल्ड टेबल भी हम देख लेते हैं। मैनीफोल्ड टेबल यानी और गुणों को हम शामिल कर देंगे और उसके आधार पे देखेंगे कि जैसे नंबर्स ऑफ यूजर्स अब किसके आधार पे हो गया, और भी इसमें डिवीजन हो गया। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तो पहले ही था, अब इसके बाद बॉयज़ गर्ल्स भी था, तो बॉयज़ में कौन बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो उनमें से कौन कौन जो है लाइब्रेरी का प्रयोग करता है,
तो इसमें सेमेस्टर 1 वाले कितने हैं, सेमेस्टर 2 वाले कितने हैं, को इसमें बॉयज़ में, और ऐसे ही गर्ल्स में सेमेस्टर 1 के कितने हैं, सेमेस्टर 2 के कितने हैं, ये सब आंकड़े आपको टेबल में बनते हुए दिख रहे हैं। अब बीए सेकेंड ईयर में हम चले गए, तो बीए सेकेंड ईयर में बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है, और बॉयज़ में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, गर्ल्स में सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। तो इस तरीके से इसको हम मेनी फोल्ड टेबल बोलते हैं, मेनी फोल्ड टेबल बोलते हैं, और इसके आधार पे हमने ये टेबल बनाया। इससे भी हमको कई चीज़ें क्लियर हो रही कि डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, क्या अंतर है, बेसिस फॉर द कंपेरिजन। मीनिंग अगर देखें तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डाटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, बिहेवियर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई समान गुणों या अवगुणों के आधार पे हम इसको अलग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं। जबकि टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग इट इन ए कम्पैक्ट फॉर्म बाय पुटिंग डेटा इनटू स्टैटिकल टेबल। जबकि हम इसको डेटा को समराइज करके एक स्टैटिकल टेबल के रूप में रखते हैं, और इसमें हमको ग्रुप के रूप में रखना पड़ता है उसके गुण के आधार पे। ऑर्डर आफ्टर डेटा कलेक्शन, यानी कि डेटा कलेक्शन हमने कर लिया तो क्लासिफिकेशन करेंगे, और आफ्टर क्लासिफिकेशन, जब क्लासिफिकेशन हो गया तब हम टेबुलेशन करेंगे। यानी कि टेबुलेशन जो होता है वो क्लासिफिकेशन के बाद होता है, ये याद रखना है। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट में एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स का अरेंजमेंट हम ग्रुप में करते हैं अलग अलग। और टेबल में कैसे अरेंजमेंट करते हैं हम, कॉलम और रोज के आधार पर। और ऐसे ही पर्पज टू एनालाइज डेटा, टू एनालाइज डेटा ये किसके लिए है, क्लासिफिकेशन। और टू प्रेजेंट डेटा, ये चूंकि आपको नीचे दिख नहीं रहा है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है टू प्रेजेंट डेटा, टेबुलेशन करता है कि डेटा को प्रेजेंटेशन वे में लाता है। और टू एनालाइज यानी अलग अलग ग्रुप में लाना और ये काम करना, ये किसके हिस्से में है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो ये आपको कुछ चीज़ें समझ में आई। कंक्लूजन, विद द हेल्प ऑफ एबव डिस्कशन वी कैन से दैट टेबल आर हेल्प us to represent the data in the form of rows and columns, make it useful for the purpose। इस तरीके से हम डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और टेबुलेशन ऑफ डेटा समझ गए। धन्यवाद।